नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। दारुल उलूम मदरसे के गेट पे खड़े हैं और तमाम जो मुस्लिम भाई हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर यूपी चुनाव में क्या मुद्दा होगा इनका। योगी आदित्यनाथ के पूरे 5 साल में क्या कुछ मुसलमानों के लिए हुआ, क्या काम हुआ, नहीं हुआ, और इस बार मुसलमान किसकी तरफ जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में है, अखिलेश यादव भी मैदान में है और तमाम पार्टियां, योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम पार्टियां मैदान में है। ऐसे में मुसलमान क्या सोच रहा है, सबसे पहले बातचीत करेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में कि कैसा रहा मुसलमानों के लिए। योगी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वहीं योगी आदित्यनाथ 80 बनाम 20 की बात करते हैं। मुसलमान कैसे देखते हैं, गोरखपुर के मुसलमान हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या रहा इनका, कैसा रहा 5 साल योगी जी का, ये बताएं। जी 5 साल एक इतिहास रच रहा है वर्तमान सरकार का, कि जो पिछले 74 साल की सरकारों को भूल करके बहुमत की सरकार बनाया था, उस मुसलमानों की जिस इदारे से आज इस दारुल उलूम इदारे के सामने जो खड़े हैं, इन इदारों से मौलाना आज़ाद और इस तरीके से तमाम उलमा जिन आदमियों ने, जिन उलमाओं ने शहादत दिया था, आज इन इदारों के बच्चों को आतंकवादी कहा जाता है। जो बच्चे पढ़ कर के देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानियां पेश करते हैं। योगी जी कहते हैं 20 को छांटते हैं, लेकिन वहीं प्रधानमंत्री मोदी तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। नहीं, ये एक ढोंगी बात है। सबका साथ नहीं, सबका विनाश करते हैं पूरी तरह से जनता को। खास तौर से मेरे जो 80% भाई हैं उनको आरक्षण, सारे चीज़ों को इन्होंने क्या नाम है, प्राइवेट संस्थाओं में दे करके उनको निराशा के। मुसलमान तो अपने आत्मबल की तरफ बढ़ रहा है, वो सो रहा था, अब जगा रहा है। और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। 80 बनाम 20 की लड़ाई है, कैसे देख रहे हैं। 20% से बात कर ली, आप तो 80 में आते हैं। ये तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि 20% वाले कितने हैं और 80 वाले। यहाँ पर देखिए, इन सारे मुस्लिम भाइयों के बीच में 2 हिंदू यहाँ पर खड़े हैं और किस तरह का प्रेम है इसके बताने की आवश्यकता नहीं है। इनको 80 बनाम 20 करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारत का हिंदू और मुसलमान एक साथ रहने वाला है और हमेशा भारत के हिंदू और मुसलमान एक रहेंगे। और यह सब मिल करके जो देश को तोड़ने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, जो कि अंग्रेजों का साथ दिए थे, जिनके पास अपना एक भी क्रांतिकारी नेता नहीं है, वह कांग्रेस के नेताओं को अपना बना रहे हैं। ऐसे लोगों को इस देश की जनता, इस देश के हिंदू और मुसलमान मिल करके उखाड़ फेंकेंगे और इनकी जड़ों को इतना हिला देंगे कि ये दोबारा भारतीय जनता पार्टी के लोग पनप नहीं पाएंगे। 80 भी उनके साथ नहीं है। 80 भी उनके साथ नहीं है, उनके साथ बस केवल आरएसएस के लोग हैं, उनकी शाखा के लोग हैं। कैसा रहा 5 साल योगी जी का, मुसलमानों के हित में क्या कुछ हुआ। मुसलमानों के हित में इन्होंने कुछ नहीं किया। मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने सारा काम किया। एनआरसी प्रोटेस्ट में इन्होंने हमारे 28 नौजवानों को सीने पे गोली मरवाया। इसके बाद कई जगह इन्होंने निर्दोष मुसलमानों को मरवाया है। इन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को उजाड़ा है। क्या, कैसे देख रहे हैं, सरकार कैसा रहा। देखिए, सरकार का पूरा 5 साल फेलियर रहा। उन्होंने कोई विकास का कार्य नहीं किया। गोरखपुर में बताइए कौन सा विकास का कार्य किया। जो भी कार्य हुआ है पहले की सरकारों ने किया था, वही आज काम हुआ है, बाकी कोई ऐसा काम नहीं हुआ। अब की बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सारे लोग साफ हैं। समाजवादी पार्टी 400 सीट जीत करके सरकार बनाने जा रही है। मुसलमान किधर रुख कर रहा है इस बार? मुसलमानों का रुख देखिए, सेकुलर पार्टियां जो है उसके साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। बीजेपी तो कहती है सबका साथ। बीजेपी केवल कहती है, बीजेपी केवल ढोंग करती है और उसका ढोंग खत्म है, अब की वो खत्म है। गोरखपुर में परिवर्तन हो पाएगा गढ़ में योगी के? गोरखपुर में मैं बता रहा हूँ, गोरखपुर में सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मैं हिंदू होते हुए भी मौलाना आज़ाद मुस्लिम मदरसे में दर्जा 1 से 8 तक पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं देखा कि हमको वहाँ पर मुसलमान लोग हिंदू कहते रहे हो या हिंदू मुसलमान की कोई भावना रहा हो। हम सभी लोग एक साथ। मदरसे में किस तरह की तालीम होती है, बड़ा सोचने का सवाल हो जाता है। मदरसे में ये होता है, वो होता है, मीटिंग होती है। अब कह तो रहा हूँ कि उसी मदरसे में पढ़ करके मैं इस गोरखपुर शहर का एक मशहूर शायर हो गया हूँ। बाराबंकी में मस्जिद को गिरवाया इन्होंने, खतौली में मस्जिद को गिरवाया इन्होंने, वक्फ की ज़मीनों पर कब्जा करवाया। गोरखपुर में भी वक्फ की ज़मीनों पर इन्होंने कब्जा करवा लिया है। तो इन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। इनकी हर चंद कोशिश रही है कि जो है मुसलमान कैसे बर्बाद होगा, और ये इसी सब सोच में इन्होंने उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। लग रहा है 20%, जो 80 बनाम 20 की बात भी योगी जी कह रहे हैं, तो 20% क्या सोच रहा है चुनाव में, किधर जाएगा?
देखिए मामला 20% का नहीं है, हम लोग सेकुलर जहनियत के लोग हैं। ये 20% की जो बात कर रहे हैं, आपको तो बांटा जा रहा है ना, 80 बनाम 20 की बात कही जा रही है। हम बंटने वाले नहीं हैं। देखिए ऐसा है, 1947 से में देश का बंटवारा हुआ था, उसी वक्त जो है भारत का मुसलमान अपना इम्तहान दे चुका था कि वो सच्चा हिंदुस्तानी है। लेकिन आज जो सर्टिफिकेट मांगते फिर रहे हैं, दरअसल ये गद्दार संगठनों के लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया था, देश के साथ गद्दारी किया था। ऐसे गद्दारों की हमें कोई फिक्र नहीं है। हिंदू हित ऐसी तो बताए जाते हैं, आपके हित में तो कुछ किए ही होंगे। नहीं, ये तो कहने ये अपने हित में किए हैं। हिंदू और मुसलमान को करके वे केवल मलाई काटे हैं। वास्तव में देखिए हमारे यहाँ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको संत कहा जाता है। संत ऐसा होना चाहिए कि जिसकी बाड़ी से अमृत टपके, जिसके पीछे लोग जाएं कि उसका आशीर्वाद मिले तो हमारा कल्याण हो। और जब संत गुंडागर्दी की बात बोलेगा, जो घर बार छोड़ करके अपना काम क्रिया करके आया है और वह समाज में कुर्सी से चिपकने के लिए इतना बड़ा विद्वेष फैलाएगा कि हिंदू और मुसलमान करके किसी तरह से हम सत्ता में बने रहें, फिर वो संत कहाँ का हुआ? वो तो गुंडा हो गया। वह कहता है ठोको मार दो। अरे भाई, संत बुद्ध थे कि डाकू अंगुलीमाल जैसा आदमी उनका शिष्य बन गया। अगर आप संत हैं तो आपके पीछे जनता, गुंडे, बदमाश, मवाली सभी आकर के नतमस्तक हो जाने चाहिए। इसका मतलब आप संत नहीं हैं। आप रावण के तरह से, आपने जैसे सीता का हरण किया था रावण ने संत बन करके, आप उस तरह के संत हैं। कैसा रहा आपको 5 साल? एकदम बेकार। महंगाई इस तरीके की कि पूछिए मत। रोजगार बंद, कारोबार बंद। फुटपाथ पे जाके देख लिए, सब्जी वाले मार खाते हैं, ठेला पलट दिया जाता है। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार, सिर्फ झूठ। मोदी जी सिर्फ चकमा देते हैं हमेशा सबको। कौन आ रहा है फिर? आपके आएंगे अखिलेश, एकदम ओवैसी? वैसे कुछ नहीं है, अखिलेश क्यों नहीं आएंगे ओवैसी? वैसी को नहीं दिया जाएगा वोट, कोई नहीं देगा उनको, कोई नहीं देगा। कहा तो जा रहा मुसलमान जाएगा साथ। उनको भी झाड़ू से उठा के फेंका जाएगा। इतना गुस्सा ओवैसी से क्यों? मुसलमान है ना आप? गुस्सा, हाँ मुसलमान है। की बात नहीं है। जो महंगाई अच्छा करेगा, जो देश को अच्छा चलाएगा, उसके साथ रहेगा। हिंदू मुसलमान की हम भी आलू 50 रुपए खरीद रहे हैं, आप भी आलू 50 खरीद रहे हैं, तो मैं हिंदू मुसलमान हुआ का? महंगाई ऐसा होता कि उनके लिए अलग, हमारे लिए अलग। तो सिर्फ मोदी जी चूतिया बना रहे हैं, योगी जी चूतिया, सिर्फ मारपीट, ठेला ढकेल देना, रोजगार बंद कर देना, कारोबार बंद कर देना। मतलब हिंदू हित के लिए भी कुछ नहीं हुआ। कोई हिंदू मुसलमान सिर्फ ये बहका दे रहे हैं। ग्रामीण से हैं, ग्रामीण से जो मेरा गठबंधन, जो मेरा अलायंस यहाँ प्रत्याशी देगा, हम उसका समर्थन करेंगे। बीजेपी से क्या दिक्कत? बीजेपी से दिक्कत, आप सुन रहे हैं इतने लोगों की राय, इतने जहां आप गए होंगे, बीजेपी से दिक्कत। बीजेपी फिर वही कराना चली गई जहां से पिछले इलेक्शन में स्टार्ट किया, वहीं से स्टार्ट किया, फिर उसको वही जगह याद आ गया कि फिर इसी हवा, यही हवा उड़ाओ। अब कुल मिला के हिंदू मुसलमान बंटने वाला नहीं है, एकता का राज चलेगा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुख्यमंत्री तो आपके बगल के हैं, पड़ोसी भी हैं, तो मुख्यमंत्री होने का कोई फायदा आपको पहुंचा? मुख्यमंत्री होने का बस यही फायदा है कि हमारे गरीब भाई जो ठेला खोंचा लगाते थे, उनकी दुकानों को उजाड़ के फेंक दिया गया, यही फायदा है। और कोई फायदा ऐसा नहीं है। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। ओवैसी भी मैदान में, उनके साथ मुसलमान नहीं जाएगा? देखिए, मुसलमान सोच समझ के वोट करेगा। मुसलमान जहां सुरक्षित महसूस करेगा, मान लिया ओवैसी साहब सरकार बना लेंगे जीत के, इसलिए मुसलमानों पूरा मन बना लिए हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी जी। आप भी मुंह हिला रहे हैं? जी हाँ, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। ओवैसी? वैसी नहीं, नहीं, सरकारी नहीं बनेगा उसकी, नहीं बनेगी। नहीं। तो क्या 5 साल योगी जी का कैसा रहा? सही नहीं रहा, मुसलमानों के लिए दिक्कत भरा रहा। दिक्कत है? बहुत दिक्कत रहा, क्या बताएं। परिवर्तन करेंगे इस बार? जी हाँ। पर कैसे देख रहे हैं पूरा 5 साल योगी जी रहे यहाँ पे, और आपके तो पड़ोसी भी रहे, कैसा रहा? नहीं, 5 साल तो बहुत दुखदायी गुजरा। स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के कार्यों को लेकर के सिर्फ जो है पब्लिसिटी हुई है, ज़मीन पे कहीं कुछ नहीं मिला हम लोगों को। आज भी गरीब उससे भी बदतर हालत में जीने को मजबूर है। मुसलमानों की बात करें तो इनके हित में कुछ काम बीजेपी को आपको लगा? क्योंकि कहा जाता है कि मुस्लिम महिलाओं के इंसाफ के लिए तीन कानून लाए, 3 तलाक का। अभी देखिए वो सब कोई काम समझ में नहीं आता है हम लोग को। काम एक ही समझ में आया, अभी देखिए चुनाव बस 2-4 महीना बचा था, ई श्रम कार्ड बनने लगा और सबको फ्री राशन मिलने लगा। उससे गरीब क्या उनके बहकावे में आ जाएगा?
मुसलमानों की हित मानते हैं कि बीजेपी मुसलमानों के हित की सोच? नहीं नहीं, बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है, खाली आपको हमको लड़ाएगी और अपनी राजनीति करेगी। बस एक राम मंदिर मुद्दा मिल गया है और वो गाना गाते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये बताइए, भगवान को लाने वाले बीजेपी वाले हो गए? भगवान को लाने वाले बीजेपी वाले हो गए? अब इससे दुखदायी कोई बात होनी नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, ये सरकार भी क्या एहसान करती है, आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है। अखिलेश यादव की सरकार चाहिए, लग रहा है अखिलेश यादव? पूरी उम्मीद लग रही है अखिलेश यादव की सरकार आएगी। बीजेपी के राज में कोई काम ही नहीं भैया, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं, खाली मंदिर वाला काम हुआ। दावे तो करते हैं कि 4.5 लाख नौकरी दे दिए, ये दे दिए, वो। कुछ नहीं, आपकी समाजवादी की सरकार आएगी तब देखिए क्या काम होता है। तो यहाँ पे जो दारुल उलूम मदरसा है उसकी गेट पे हम थे। यहाँ पे तमाम जो मुस्लिम भाई थे उनसे और कुछ हिंदू भाई थे, उनसे भी बातचीत के चुनावी माहौल में क्या इनका माहौल है, मुद्दा किस मुद्दे के साथ ये वोट करेंगे, सब कुछ हमने जाना। माहौल क्या आपको पता चल गया होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।